तो जी लेकर आ गया हूँ आपके लिए MG हेक्टर डीजल का रिव्यू। और इस गाड़ी को मैं दिल्ली से ऋषिकेश लेकर आया हूँ और वापस दिल्ली लेकर भी जाना है भाई। तो मेरी आने जाने की ट्रिप अराउंड 650-700 किलोमीटर की हो जाएगी और 200-250 किलोमीटर मैंने दिल्ली में चला ली है। तो लगभग 800 किलोमीटर का रिव्यू देने वाला हूँ आपको कि MG हेक्टर डीजल आपके लिए कैसी गाड़ी है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं, फीचर्स वगैरह की बात करेंगे सारी चीज़ों की। अभी मैं समवेयर ऋषिकेश और आउटस्कर्ट्स में खड़ा हूँ बेसिकली, यहाँ से लक्ष्मण झूला से थोड़ा आगे जाके। और 4 लोग हम ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी में, कंफर्ट वगैरह कैसा है, 4 दोस्त आए हैं दिल्ली से, सारी चीज़ें बताएंगे। बड़ा सडन प्लान बन गया, मैं तो फिर भी आपको थोड़ा सा जूते वूते में दुखूंगा। 2 दोस्त तो चप्पल पहन के ही आ गए हैं क्योंकि उन्हें मैंने बताया नहीं था कि हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं। तो एक दोस्तों वाली ट्रिप लग गई क्योंकि MG हेक्टर डीजल का मुझे माइलेज भी देखना था कि हाईवे पे इसका माइलेज कैसा है, क्योंकि भाई डीजल लेना है तो जाहिर सी बात है आपकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, होगी आपकी रनिंग ज़्यादा होगी। तो वो एक चीज़ होती है। मैनुअल है बाय द वे, 6 स्पीड मैनुअल ही आता है इसमें। सारी चीज़ें बात करेंगे डिटेल में, वीडियो में एंड तक बने रहना। और पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पे गाड़ियों की वीडियोस आती है। कट कट उसका फोन आया था 8:30 बजे। सबको कॉल करके सब जला देता हूँ। ओह माय गॉड, इसने तुम्हें मौका ही नहीं दिया। दिया तेरी उत्तराखंड की ट्रिप पे। शिट ब्रो। जल्दी से मैं आपको हेक्टर डीजल का वॉक अराउंड दे देता हूँ। तो देखिए जी, लुक वाइज देखें तो गाड़ी का जो रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी कमाल का है। आप हर एंगल से देखेंगे गाड़ी आपको जो है वो एक बिग कार वाला फील देती है। इनफैक्ट बिग कार है भी ये, चाहे किसी भी डायमेंशन से आप इसको देख लें। अब आप फ्रंट में देखेंगे तो ये आपको काफ़ी बड़ी सी मैसिव ग्रिल मिल जाएगी, जिसमें कि आपके क्रोम के ये जेवेल शेप, डायमंड शेप के जो हैं आपके मैश ग्रिल मिल जाएगी। इस तरीके से बड़ा सा MG का लोगो है यहाँ पे आप देखेंगे। तो आपको कैमरा भी मिल जाएगा क्योंकि गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा आता है। बाकी आपको हेडलाइट जो है वो नीचे की तरफ ही प्लेस मिलेंगी। और अच्छी बात क्या है कि हेडलाइट के नीचे आपको फॉग लाइट भी मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेडलाइट दे दी, मोस्टली मैन्युफैक्चरर आजकल ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अभी MG ने फॉग लाइट दे रखा है। और बाकी आपको ऊपर DRL भी मिल जाएगी। इसी के अंदर जो है वो टर्न सिग्नल इंडिकेटर भी आते हैं। गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रही है, मानसून का सीज़न है। बाकी अगर आप साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो 18 इंचेस के व्हील्स मिल जाते हैं। और गाड़ी की प्रोफाइल के साथ अब ये थोड़े से छोटे लगने लगे हैं। राइड क्वालिटी जो है वो 18 इंचेस के साथ बेटर है, कोई दिक्कत नहीं लगती है। अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितनी मैंने चलाई, मैंने पेट्रोल भी चलाई, डीजल भी चलाई है, दोनों में सेम ही व्हील्स आते हैं। टायर का जो विड्थ है वो भी आपका सेम ही रहने वाला है, 215 सेक्शन का है। और जो साइड वॉल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि साइड वॉल इसकी रहने वाली है 55, 215, 55 और 18 इंचेस का जो है वो सेक्शन का टायर रहने वाला है। आगे पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, जिसके वजह से जो है वो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है गाड़ी की। अगेन उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि जो पीछे वाला पोर्शन है स्पेशली वो आप देख सकते हैं इस तरीके से डिज़ाइन है, क्योंकि इसमें 6 और 7 सीटर की कन्फिग्रेशन भी आती है। क्रेटा सेल्टॉस से राइवल ना होके ये आपकी जो कम्पीट करती है वो करती है टाटा सफारी, टाटा हैरियर, जीप कंपस और आप मेरिडियन भी कह सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही सेगमेंट की गाड़ी है। इसमें लास्ट फेसलिफ्ट आया था, उसमें कनेक्टेड टेल लाइट आ गई थी और वो भी अच्छी लगती हैं काफ़ी। आजकल मैन्युफैक्चरर ये दे रहे हैं क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं कस्टमर्स। पीछे से भी गाड़ी का लुक वगैरह अच्छा है, आप देख सकते हैं हर जगह से आपको टेल लाइट के नीचे की एक क्रोम की एक बिडिंग से मिल जाएगी। एंड अगेन नीचे भी जो है वो आपको लोअर पार्ट पे भी क्रोम मिल जाता है अच्छा खासा। हर वो SUV वाले एलिमेंट हैं गाड़ी में जो आपको चाहिए होंगे। जो व्हील आर्क है वही आप देख सकते हो कि ये भी आपके जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में रहने वाले हैं। तो साइड प्रोफाइल से ये कुछ रहने वाला है। फ्रंट प्रोफाइल आपने देख ली, फीचर्स मैंने आपको मोस्टली बता दिए। एक बार इंटीरियर में चलते हैं। अब आपको डीजल हेक्टर में एडास के फीचर नहीं मिलते हैं। अगर आप पेट्रोल लेंगे तो वहाँ पे आपको एडास के सारे फीचर मिल जाएंगे लेवल 2 के। उसमें रडार आता है, कैमरा इसमें भी है बट 360 डिग्री कैमरा है ये। अब अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको टेक फीचर एकदम ऐसे प्रायोरिटी बेसिस पे रहते हैं, पसंद है, तो आपके लिए अच्छी चीज़ है। जैसे ही गाड़ी को आप यहाँ से लॉक करेंगे, गाड़ी लॉक हो गई और की मैंने डाल दी पॉकेट में और मैं दूर चला जाता हूँ। कुछ नहीं करूँगा मैं, की पॉकेट में है, हाथ मेरा एक ये रहा, गाड़ी के मैं पास जाऊँगा। अगेन देख लो की पॉकेट में ये देखो भाई, गाड़ी अनलॉक हो गई। मुझे कुछ नहीं करना है, गाड़ी में बैठना है एंड में जहाँ भी जाना है मुझे मैं जा सकता हूँ। की जेब में ही रहने दो। तो इसका मतलब ये है कि की सेंस करके गाड़ी अपने आप लॉक हो जाती है और अनलॉक हो जाती है। एक बार मैं दूर जाकर देखता हूँ, लगता है कोई तो सेटिंग होगी जो ऑफ होगी। अगर आपको लॉक करना है दूर जाते हैं तो आपको वॉक अवे लॉक वाला ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। इसको ऑफ ही रहने देते हैं क्योंकि ये पहले भी ऑफ ही था। तो फीचर है, आप दूर जाते ही लॉक होने वाला भी, ऐसी बात नहीं है। हेडलाइट वगैरह का जो थ्रो है वो अच्छा है। तो अभी रोड पे कोई भी लाइट नहीं है, तो जो आप सामने रोशनी देख रहे हो वो इसी गाड़ी की है और लो बीम पे चल रहा हूँ मैं अभी। तो आप देख सकते हो कि लो बीम पे भी अच्छी रोशनी है, हाई बीम पे स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे करके दिखा देता हूँ मैं आपको डिफरेंस कितना आ रहा है।
बट लो बीम पे ही बढ़िया है। फॉग्स भी ऑन है और हेडलाइट्स भी ऑन है। 7 सीटर हेक्टर लेंगे तो उसमें आपको ब्राउन कलर का इंटीरियर मिल जाता है। यहाँ पे जो है वो आपको क्या बोलेंगे इसको, क्रीमिश सॉर्ट ऑफ कलर का इंटीरियर मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली सॉफ्ट टच फिनिश है डोर पैड पे। और स्पीकर सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको जो है वो इन्फिनिटी का साउंड स्पीकर सिस्टम आता है। आवाज़ काफ़ी अच्छी है, क्रिस्टल क्लियर आवाज़ है। जानो देख लो मिट गई दूरियां मैं यहाँ पे आपके सारे पावर विंडो के कंट्रोल हैं। ड्राइवर ऑटो अप ऑटो डाउन के साथ आती है, बाकी सारी डाउन हो जाती है। एक और फीचर है गाड़ी में, तो गाड़ी धूप में खड़ी है और एकदम देख लो भाई फुल गर्मी में हम फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे यहाँ पे क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा था। अब इसका एक और कूल फीचर दिखाता हूँ। ये मैंने अनलॉक दबा के रखा और ये देखना सनरूफ खुला, चारों विंडोज़ रोल डाउन हो गई हैं भाई, ताकि गाड़ी में वेंटिलेशन आ जाए। देख सकते हो आप, तो थोड़ा ठंडा हो जाए केबिन। ये एक अच्छी चीज़ लगी। स्टार्ट नहीं कर सकते आप, बट ये कर सकते हो ताकि हवा आ जाए। वैसे ही पहाड़ों की हवा ठंडी होती है, बट धूप है तो अभी गर्मी लग रही है हमें। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको टेल गेट खोलने का ऑप्शन मिल जाएगा। वो आरवीएम्स फोल्ड अनफोल्ड करने का है। ये सारे एडजस्टमेंट के बटन है। हेडलाइट लेवलर है और ये जो 2 बटन है इससे आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो डेड पेडल है प्रॉपर मैनुअल होने के बावजूद। और यहाँ पे आपको जो है वो वेलकम करेगी मैसिव 14 इंचेस की डिस्प्ले, जिसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली चल जाता है। एक 7 इंच की डिस्प्ले यहाँ पे भी दे रखी है, जिसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आती है और वार्निंग कोई नहीं आ रही है। फटीक ड्राइविंग में जाएंगे और ये भी जो है ये अभी कुछ नहीं दिखा रहा है, ऑफ कह रहा है ये बेसिकली। ब्राइटनेस यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका म्यूज़िक जो भी आएगा वो शो हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है ये फ़ोन कॉल से रिलेटेड है, नेविगेशन से रिलेटेड है और ये नॉर्मल आ जाएगा। अब मेरे को ट्रिप वगैरह देखनी है तो मैं इसी के नीचे वाला बटन दबाऊंगा तो ये मेरी ट्रिप ए है, ये बी है। टोटल जो मैंने चला ली है 750 राउंड चला ली है क्योंकि थोड़ा बाद में रीसेट करी थी। और ये बाकी करंट डेटा दिखाएगा ड्राइविंग वगैरह से रिलेटेड। टायर प्रेशर भी दिखा रहा है बाय द वे इसमें। इनबिल्ट मैप भी आता है और आपका फ़ोन कनेक्ट होगा तो भी मैप चल जाएगा, जो कि सेटिंग सारी इसमें यहाँ पे है। इसके मेन मेन्यू में जाएंगे तो 360 डिग्री कैमरा आता है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। कहाँ गया 360, ये रहा। और HD डिस्प्ले है। ये कैमरा आप देख सकते हैं, ये फ्रंट कैमरा है। ये आपका इधर से होगा, ये रियर आ गया। ये आपके लेफ़्ट राइट के आ गए, जिसमें आपकी टायर की पोजीशन भी दिखा रहा है। बेसिकली सारी चीज़ें ही दिखा रहा है, तो उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 3D आ गया। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे तो ये मेन्यू में चले जाएंगे। बाकी पूरा ही टच है, कहीं कोई फिजिकल बटन नहीं है। अब फिजिकल बटन देना चाहिए था वॉल्यूम वगैरह के लिए, तो खैर आप यहाँ से कर सकते हैं, बट 1-2 शॉर्टकट देने चाहिए थे क्योंकि जो भी आपको करना होता है बार बार, अब AC की सेटिंग में जाना है आपको तो यहीं से जाना पड़ेगा। AC की सारी सेटिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, टच बेस्ड है सब कुछ। अगेन सेम ही है, कोई ऐसे डिफरेंट है नहीं जो मैं एकदम डिटेल में जाकर बताऊँ आपको। तो बाकी यहाँ पे ये मैप है, इसको आप जूम कर करके इससे भी जा सकते हैं। और न्यू दिल्ली में भी हम हैं, साउथ दिल्ली में। मैप माई इंडिया का इसमें इनबिल्ट मैप आता है। बाकी डैशबोर्ड पे यहाँ पे सॉफ्ट टच है, यहाँ पे सॉफ्ट टच है, नीचे प्लास्टिक है। वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं बाय द वे गाड़ी में, ये मैं मिस कर रहा था। वायरलेस चार्जर भी आता है। अब एक चीज़ है मेरे को मिस लगी, मे बी पुराना यूनिट इस वजह से ना हो, एक बार मैं कंफर्म कर लूँगा। कहीं भी टाइप सी का पोर्ट नहीं है गाड़ी में चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पे आपको 2 USB मिलेगा, एक पीछे USB मिलेगा 3, और एक आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलेगा आर्मरेस्ट के अंदर। तो टाइप सी एक मिस लगा मुझे। बाकी अगर अभी भी हेक्टर में नहीं आ रहा है तो होना चाहिए, और आ रहा है तो मैं कंफर्म करके बता दूंगा। बाकी यहाँ पे ये ट्रैक्शन कंट्रोल बटन है ऑफ़ करने का, हैज़र्ड लाइट और AC मैक्स का बटन है। जैसे आप कोई गाड़ी गर्म हो एकदम दबा दो ठंडा सा हो जाएगा। ये एक बटन है पार्किंग सेंसर ऑफ़ करने के लिए। यहाँ पे 2 कप होल्डर है, इसके अंदर लाइट जलती है, एम्बिएंट लाइट है बेसिकली, कि अगर नहीं दिखाई हो मैंने आपको तो ऐसी कुछ की आती है। हैंड ब्रेक मैनुअल है। अगर आप पेट्रोल लेंगे CVT पेट्रोल ऑटोमेटिक तो उसमें इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक आता है। सीट वगैरह का कंफर्ट अच्छा है, आप देख सकते हो। हमने लॉन्ग ड्राइव भी करी, कोई दिक्कत नहीं आई कहीं से भी, वेंटिलेटेड सीट्स है। और आपको सारा फीचर कन्वीनियंस मिलेगा। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, पावर्ड है, ऊपर नीचे आगे पीछे रिक्लाइन वगैरह सारी चीज़ें हो जाती हैं। और अगर आप पीछे का कंफर्ट जानना चाहते हैं तो पीछे भी कंफर्ट है, रिक्लाइन भी होती है। वो सबसे पीछे वाली सेटिंग पे है, ये सबसे आगे वाली सेटिंग पे है, तो आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप 7 सीटर लेंगे तो पीछे 2 सीट्स और आती हैं। बूट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया बटन, ये रहा। इलेक्ट्रिक टेल गेट आता है इसमें, मैंने बटन दबाई और ये खुल जाएगा, बटन से ही क्लोज़ भी हो जाएगा। बाकी पार्सल ट्रे कुछ इस तरीके से है। स्पेयर व्हील जो है वो आपको गाड़ी के नीचे मिलेगा। यहाँ पे सारा टूल किट वगैरह है
और आपका यहाँ पे ये वो है सब वूफर वगैरह है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी स्पेस है। बूट लाइट आती है, ये ऐसे हो जाएगा कुछ। स्पेयर व्हील आपकी यहाँ पे रहने वाली है एंड दैट्स इट। चलिए अब गाड़ी चलाते हैं और चलाते वक्त बात करते हैं। बूट आप बेसिकली 3 ऑप्शन से खोल सकते हैं, एक तो पीछे से, एक आप की से खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, और एक आप यहाँ से। तो 3 ऑप्शन है। एंड चलिए, सो के उठाऊँ, थोड़ी आवाज़ भारी सी भी लग सकती है आपको, क्योंकि यहीं गाड़ी साइड में लगा के नींद आ रही थी तो सो गए थे। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट प्लान बना हमारा, बट क्योंकि गाड़ी टेस्ट करनी थी तो आ गए भाई। देखिए शिफ्ट जो है वो थोड़े से आपको ऐसे बेसिकली लॉन्ग शिफ्ट लग सकते हैं, बट ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्लच भी जो है वो मतलब मीडियम से हल्का हार्डर साइड पे ही बोलूँगा मैं, बहुत लाइट भी नहीं है। बट फिर वही वाली बात है कि इतनी बड़ी गाड़ी आप चलाएंगे तो फिर यूज टू इट हो जाएंगे, स्पेशली अगर आप छोटी गाड़ी से स्विच कर रहे हैं। 21-22 हज़ार किलोमीटर चली हुई गाड़ी है ये। बाकी इसके अलावा तो मुझे सच बढ़िया लगा, पावर वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। जो लो रेव पे आपको सारे टॉर्क मिल जाते हैं, वहाँ पे आपको जो है वो मज़ा आएगा। आप जो है वो सेकंड थर्ड गियर में इजीली ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इनफैक्ट सेकंड गियर में ही जो है वो ज़्यादा परफेक्ट रहेंगी, थर्ड में तो जो है ये थोड़ी सी और फास्ट हो जाएगी। फिर अगेन इट डिपेंड्स कि आपको किस तरीके से चलानी है। और स्टीयरिंग भी जो है वो काफ़ी ऐसे भारी भी नहीं है कि आपका एकदम ही हाथ की बॉडी सी बन जाए, मसल्स बन जाए। स्टीयरिंग लाइटर साइड पे है। तो वैसे कर्व्स हैं, हेयर पिन बैंड्स बोलते हैं जिन्हें। और ये जो इंडिकेटर बार बार ऑन हो रहा है ये क्योंकि इसमें फंक्शन है, फीचर है ये कि जिस तरफ की स्टीयरिंग आप रोटेट करेंगे वो इंडिकेटर ऑन हो जाता है। हाफ से हल्का सा थोड़ा पहले ही स्टीयरिंग जिस भी डायरेक्शन में आप काटेंगे वो जो है वो इंडिकेटर ऑन हो जाता है। मैं नहीं दे रहा हूँ ऐसे खुद से, तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी ये स्क्रीन जो है 14 इंचेस की, इसमें आप एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले वायरलेसली चलाइए। और अभी थोड़ा नेटवर्क नहीं होगा इस वजह से ऐसे आ रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स इस एरिया में नेटवर्क तो आप शहर जैसा नहीं एक्सपेक्ट करेंगे ना। एकदम बेहतरीन तरीके से ये भी चल रहा है, फुल ऑन फीलिंग। अब जैसे कि ये कर्व एकदम कॉन्फिडेंस दे रही है आपको कि हाँ जी जितना आप स्टीयरिंग काटेंगे उतना ही स्टीयरिंग कटेगा। बॉडी रोल जो है वो भी कंट्रोल्ड है काफ़ी, जितनी बड़ी गाड़ी है उस साइज़ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो। क्योंकि इसका जो साइज़ है वो जिस सेगमेंट में ये फॉल करती है उससे बड़ा है, और उससे एक सेगमेंट की ऊपर वाली गाड़ियों से भी ये कम्पीट कर जाएगी, उस तरीके से है। तो बेसिकली 2 सेगमेंट की जो साइज़ है उसको देखते हुए एमजी ने बनाया है। क्योंकि जब आई थी तो सेल्टॉस से राइवल था, ऐसा था। बट सेल्टॉस से हर डायमेंशन में बड़ी है ये। यहाँ तो मज़े आ रहे हैं भाई। इनफैक्ट ब्रेकिंग वगैरह भी अच्छी है, कॉन्फिडेंस देगी आपको। यो और चीज़, क्योंकि अब हम अपहिल चढ़ रहे हैं और सेकंड थर्ड गियर में बार बार स्विच कर रहे हैं, तो फ्यूल एफिशिएंसी 22-23 थी हाईवे पे, अभी 19.1 शो कर रही है। तो वो बनता भी है भाई इसका। अगेन 2 लीटर का डीजल इंजन है, तो आपको एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो में भी 14-15 तो दे ही देगी। लो जी लो, 25 के एमपीएल की माइलेज। जो कह रहे हैं भाई एमजी हेक्टर पेट्रोल माइलेज नहीं देती, भाई आप डीजल खरीदे साहब। लगातार 132 किलोमीटर 80 पे क्रूज़ कराए मैंने, और 25 की माइलेज, और ये इंक्रीज़ होती जाएगी। और जहाँ तक एंड होगी वहाँ तक आपको अपडेट देता रहूँगा। बाय द वे 122 किलोमीटर रह गया है हमारा जो डेस्टिनेशन है, और ये 4 लोगों के साथ है और एसी चल रहा है। वेल एसी 26 डिग्री पे चल रहा है, क्योंकि हमें उतना ही टेम्परेचर चाहिए। ठंड लगने लगती है भाई, पतले लोग हैं हम सारे, तो मास है नहीं इस बॉडी में। तो 26 डिग्री 25 की एमपीएल की माइलेज भाई।
1500 RPM पे। भाई आप स्टिंग क्यों नहीं पीते हो भाई? यार छपरी थोड़ी ना, इतने तो अभी भी हैं। भाई दानिश भाई जिंदा होते तो क्या करते भाई? डेनिस भाई जिंदा होते तो स्ट्रिंग की कंपनी के सीईओ होते। ठीक है भाई। भाई डू यू वांट टू से समथिंग भाई? यादव जी, यादव जी। खुल गया भाई, देख रहे हो भाई, समझ रहे हो ना लड़कियां स्कैम नहीं करती भाई, कि लड़कियां स्कैम नहीं करती हैं। काटती हैं। तो हाँ अगेन काटती हैं बस। भाई तुम मेरे साथ व्लॉग क्यों नहीं करते हो भाई? आप मेरे को कंटेंट दे रहे हो भाई। अभी तक की ड्राइव स्मूथ रही। रोड पे भी जो MG हेक्टर का बिहेवियर है डीजल का वो अच्छा है। ऑफ रोड भी अच्छा था, अच्छे पहाड़ी रास्तों पे ऑफ रोड नहीं बोलेंगे उसे, और प्लेन्स पे भी अच्छा है। आपको जो है वो पावर सारे ही रफ बैंड में मिलती है और फ्यूल एफिशिएंट भी है। तो आपकी जो ट्रिप्स होंगी या जो आपकी एवरेज रनिंग कॉस्ट होगी वो कम रहेगी। अगर आपको RPM जानना है कि 80, 90, 100 पे कितने RPM पे चलती है, तो 100 पे ये 1800 RPM पे चलती है, और 90 पे ये 1600, 1700 RPM पे चलती है, 1700 RPM पे चलती है। ये 90 पे गई और 1600 RPM है, 90, 92 पे 1700 हो जाएगा। अब क्योंकि डिजिटल है एग्जैक्टली वो कांटा वाला होता है तो उसमें थोड़ा प्रिसाइजली पता चल जाता है। और 80-82 पे ये 1500 RPM पे चलती है। तो 80-82 वो वाली स्पीड है जिसमें सबसे ज़्यादा माइलेज आपको मिलेगा। छठे गियर पे डाल के क्रूज़ करो आप, क्रूज़ कंट्रोल लगा के। और एक और चीज़ मैंने नोटिस करी इसकी कि जो क्रूज़ कंट्रोल है वो 80 के ऊपर काम कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी भी गाड़ी मैंने चलाई है सब में 30 के ऊपर क्रूज़ कंट्रोल काम करने लगता है, लेकिन इसमें ऐसा पता नहीं अब या तो पर्टिकुलर इस यूनिट के साथ है या गाड़ी के में ही है ये चीज़ कि 80 के ऊपर क्यों काम कर रहा है भाई। देखो 70 पे सेट कर रहा हूँ मैं, माइनस दबा रहा हूँ, नहीं हो रहा है। ये देखो 80 प्लस गए, 81 पे सेट हो गया। ये पैर मैंने पीछे रख लिए हैं, ये रहा पैर पीछे रखने के चक्कर में बलिनो चिप्स ना बन जाए।